नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइटिका जो है वो कितने दिन तक रहता है। दोस्तों, साइटिका एक सामान्य स्थिति है और इसके चलते पीठ के निचले हिस्से, कूल्हों और पैरों में दर्द, झुनझुनी और सुन्नपन का एहसास होता है। और यह स्थिति तब होती है जब पीठ के निचले हिस्से से पैरों तक जाने वाले साइटिका नर्व पर दबाव पड़ता है या उसमें जलन महसूस होती है। साइटिका से पीड़ित बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि यह समस्या कितने समय तक रहेगी और किन कारणों से यह समस्या लंबे समय तक रहती है। तो आज इस वीडियो में हम इन सवालों का पता लगाने का आपको प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि साइटिका की समस्या कब तक रहती है। तो दोस्तों, साइटिका का दर्द कितने दिन तक रहेगा, यह हर व्यक्ति की अवस्था पर निर्भर करता है। कुछ लोग हल्के लक्षण महसूस करते हैं जो कुछ दिन या हफ्तों तक रहते हैं, वहीं कुछ लोगों को गंभीर लक्षण महसूस होते हैं जो कि महीनों या फिर वर्षों तक रह सकते हैं। असल में साइटिका दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट साइटिका का दर्द 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है और साथ ही कुछ हफ्तों के बाद दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन कुछ समय तक सुन्नपन जरूर रहता है। वहीं जब एक्यूट साइटिका क्रॉनिक रूप ले लेता है तो इस स्थिति में दर्द लंबे समय तक रह सकता है। क्रॉनिक साइटिका जीवन भर भी रह सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि साइटिका जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, साइटिका की समस्या कब तक रहेगी, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है दबाव या फिर जलन की गंभीरता। साइटिका नर्व पर पड़ने वाला दबाव या उसमें होने वाली जलन की गंभीरता पर निर्भर करता है कि साइटिका के लक्षण कब तक रहेंगे। हल्का दबाव या जलन जल्दी ठीक हो सकती है, जबकि इनके गंभीर रूप लेने पर यह समस्या अधिक समय तक रह सकती है। आयु की बात करें तो बढ़ती उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी में पानी की मात्रा कम होने लगती है और लचीलापन भी कम होता जाता है और इसीलिए बुजुर्गों को युवाओं की तुलना में लंबे समय तक साइटिका की समस्या रह सकती है। शारीरिक गतिविधि की बात करें तो फिजिकली एक्टिव रहने से साइटिका के लक्षणों और इसकी अवधि को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके विपरीत शारीरिक रूप से एक्टिव न रहने से या ऐसी पोजीशन में रहना जिससे कि पीठ के निचले हिस्से पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इससे साइटिका की समस्या लंबे समय तक रह सकती है। कुछ अंडरलाइन कारणों की बात करें तो कुछ अंडरलाइन कारण भी साइटिका की अवधि को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हर्निएटेड डिस्क के कारण होने वाली साइटिका की समस्या के मुकाबले मांसपेशियों में खिंचाव या मोच के कारण होने वाले साइटिका की समस्या को ठीक होने में कम समय लगता है। और बात की जाए संपूर्ण स्वास्थ्य की, तो संपूर्ण स्वास्थ्य साइटिका की अवधि को प्रभावित कर सकता है। जो लोग आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं, अगर उन्हें साइटिका हो तो वे जल्दी ठीक हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि साइटिका के दर्द का जो इलाज है वो क्या होता है। तो दोस्तों, साइटिका के लिए नॉन सर्जिकल या सर्जिकल का चुनाव किया जाता है। नॉन सर्जिकल इलाज की बात करें तो ज़्यादातर मामलों में सबसे पहले नॉन सर्जिकल इलाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दर्द निवारक की बात करें तो ओवर द काउंटर दर्द निवारक जैसे कि एसिटामिनोफेन या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स साइटिका से जुड़े दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। फिजिकल थेरेपी की बात करें तो इसके जरिए रीढ़ की हड्डी में मौजूद मांसपेशियों को मजबूत करने पर काम किया जाता है। हीट एंड कोल्ड थेरेपी की बात करें तो प्रभावित क्षेत्रों पर हीट या फिर कोल्ड थेरेपी देने से दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। और एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन की बात करें तो सीधे प्रभावित क्षेत्र में कॉर्टिकोस्टेरॉयड के इंजेक्शन सूजन को कम करने और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए सर्जिकल इलाज की, तो जब नॉन सर्जिकल इलाज के ज़रिए साइटिका की समस्या ठीक नहीं होती है तो सर्जिकल प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है, जिसमें बात की जाए डिस्केक्टोमी की, तो इसमें हर्निएटेड डिस्क के उस हिस्से को हटाया जाता है जिससे कि साइटिक नर्व पर दबाव पड़ता है। उसके बाद बात की जाए लेमिनेक्टोमी की, तो इसमें साइटिका नर्व पर दबाव कम करने के लिए वर्टिब्रल यानी कि कशेरू की हड्डी के एक हिस्से को निकाला जाता है। और बात की जाए माइक्रो डिसेक्टोमी की, तो यह डिस्केक्टोमी का छोटा इन्वेजिव वर्जन है, जिसमें कि हर्निएटेड डिस्क को हटाने के लिए छोटे चीरे और एक माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि साइटिका के इलाज के लिए हमेशा सर्जरी नहीं की जाती है। जब नॉन सर्जिकल इलाज से कोई असर नहीं होता है तभी सर्जरी के विकल्प को चुना जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों के लिए साइटिका दर्दनाक स्थिति साबित हो सकती है, लेकिन सही इलाज मिलने से अधिकांश लोग कुछ हफ्तों में ही पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। साइटिका की अवधि को प्रभावित करने वाले कारकों में आयु और शारीरिक गतिविधि वगैरह शामिल है। वही इलाज के तौर पर सबसे पहले नॉन सर्जिकल विकल्प को चुना जाता है और इससे सुधार न होने पर ही सर्जरी की जाती है। और इसीलिए अगर कोई साइटिका की समस्या से परेशान है तो उसे तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए और एक्सरसाइज और योग भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।